इलेक्शन कमीशन ने आज बड़ा फैसला किया है कि NA 75 डस्का में अब 18 मार्च को दोबारा से इंतखाब होगा और ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और ये एतराज़ उठाया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन की बात की। नून लीग ने भी इब्तिदा में 23 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया, मगर इलेक्शन कमीशन ने पूरे हल्के में दोबारा से पोलिंग का फैसला कर दिया। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश है और इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। 2 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और नून लीग को सुना और फिर आज पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का फैसला सुना दिया। इस फैसले पर भी बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के एक और बड़े फैसले की। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अपने फराइज से गफलत बरतने पर 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर गुजरावाला और RPO गुजरावाला को उनके मौजूदा ओहदों से तब्दील करके गुजरावाला डिवीजन से बाहर भेजने की हिदायत की है। इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को हुक्म दिया है कि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और पंजाब हुकूमत को हुक्म दिया है कि इन तीनों अफसरान को आइंदा कभी इलेक्शन ड्यूटी पर ना लगाया जाए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन तमाम अफसरान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद इंक्वायरी करेगा या वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत को इंक्वायरी का हुक्म देगा। इसका फैसला बाद में किया जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है और अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले की। इलेक्शन कमीशन के आज के मुख्तसर फैसले के मुताबिक फरीकैन और रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से जमा किए गए रिकॉर्ड और कमीशन की तरफ से मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए गए रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि हल्के के उम्मीदवारों और वोटर्स के लिए एक साजगार माहौल मौजूद नहीं था और इस हल्के में इलेक्शन का इनेकाद ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में नहीं हुआ। इस हल्के में फायरिंग, कत्ल के वाक़यात, लोगों के जख्मी होने और लॉ एंड ऑर्डर की खराब सूरत हाल से वोटर्स को हिरासा करने का माहौल पैदा हुआ। इसके साथ दीगर वाक़यात ने नताइज के अमल को मशकूक और नाकाबिले तस्दीक बना दिया। कमीशन अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए NA 75 में होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देता है और हुक्म देता है कि 18 मार्च को इस हल्के में दोबारा से इंतखाबात कराए जाएं। इस फैसले की तफसीली वजूहात बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन में जब आज समाअत हुई तो नून लीग की उम्मीदवार के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात में धांधली के मंसूबे का आगाज़ पोलिंग डे से पहले ही हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के बाद ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर पाबंदी लगाई, मगर इसके बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को DSP तैनात कर दिया गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने DSP को हटाने का हुक्म दिया, मगर हुकूमत ने SP को पूरे इंतखाबात की सिक्योरिटी का इंचार्ज बना दिया और नए नोटिफिकेशन में जुल्फ़िकार विर्क का नाम बदल कर जुल्फ़िकार अली लिख दिया, यानी उसी आदमी का नाम बदल कर उसे तैनात कर दिया गया। जुल्फ़िकार विर्क और जुल्फ़िकार अली एक ही शख्स है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बात आला सतह पर साजिश को जाहिर करती है। हल्के में पूरे दिन फायरिंग होती रही, पुलिस साथ खड़ी रही। ये जानते थे कि नून लीग का मरकजी गढ़ कौन कौन से पोलिंग स्टेशन हैं। उन पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग शरह कम रखी गई। उन्होंने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिले से रोका और इन जगहों पर टर्नआउट 35% से कम रहा। दीगर पोलिंग स्टेशन में टर्नआउट 50% से ऊपर गया और फिर जिन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए वहां वोटिंग की शरह 80% रही। इन्हें मालूम था कि ये इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए उन पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को साथ ले गए। ये इलेक्शन में फ्रॉड करने की वाज़ेह स्कीम थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने अपनी हार की कमी को 20 पोलिंग स्टेशन से पूरा किया। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं कि मामले की तह तक तहकीकात करें और पता करें कि कौन जिम्मेदार है जुल्फ़िकार विर्क की दोबारा तैनाती का। ऐसा मुमकिन नहीं कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फ़ोन बंद हो और पुलिस का वायरलेस काम ना करे। हैरान कुन है कि चीफ सेक्रेटरी का नंबर बंद हो जाए और वो चीफ इलेक्शन कमीशन के राब्ते में ना आए। दौरान समाअत नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने फायरिंग की मजीद वीडियो दिखाई और कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे ये सब फायरिंग देख रहे हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आप कह रहे हैं पूरा दिन फायरिंग होती रही। सलमान अकरम राजा ने कहा कि फायरिंग का मकसद था कि वोटिंग को कम रखा जाए, इसलिए हमारा मुतालबा है कि पूरे हल्के में मुकम्मल इलेक्शन दोबारा कराया जाए या 20 के अलावा कम पोलिंग शरह वाले पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराएं। समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नौशीन इफ्तिखार ने पहले कहा
कि 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराएं, बाकी स्टेशन ठीक हैं। नौशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त में कोई साजिश की थ्योरी नहीं थी। अली जफर ने कमीशन को बताया कि किसी कानून में नहीं लिखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कब आएंगे तो लेट तस्वुर होगा। कानून में कोई टाइम लिमिट नहीं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कब आए। हमारे फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, फ़ोन बंद हो जाना कोई अजीब चीज़ नहीं। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन इरशाद कैसर ने पूछा कि लेकिन कैसे सबके फ़ोन बंद हो गए और ड्राइवर के फ़ोन भी बंद हो गए। दौरान समाअत अली जफर ने कहा कि मेरे मुताबिक अब मसला 14 पोलिंग स्टेशन का रह गया है। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उम्मीदवार के पार्टी सरबराह कहते हैं कि 20 पोलिंग स्टेशन पर इलेक्शन कराया जाए। इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ इब्राहिम ने पूछा कि उन 20 पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा टर्नआउट की क्या वजह है। इस पर अली जफर ने कहा कि अली असजद मलही कहते हैं कि ये उनके घर के पोलिंग स्टेशन हैं, इसलिए टर्नआउट ज़्यादा रहा। आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बुलाकर पूछ सकते हैं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के रुकन इरशाद कैसर ने कहा कि आपसे फॉर्म 45 की कॉपी मांगी थी, आपने 7 फॉर्म 45 जमा कराए हैं। इस पर अली जफर ने कहा कि हम कुछ फॉर्म 45 ले आए हैं, बाकी कुछ पोलिंग एजेंट्स के पास नहीं थे। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमें तो कोई शिकायत नहीं आई कि फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को फराहम नहीं किए गए हों। इस पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलही ने कहा कि अक्सर पोलिंग एजेंट्स दिल बर्दाश्ता होकर फॉर्म 45 नहीं लेते। मुझे नहीं लगता कि पोलिंग एजेंट्स को प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने फॉर्म 45 नहीं दिया। मरियम नवाज ने ट्वीट कर दिया था कि वो इलेक्शन जीत गए हैं। इलेक्शन कमीशन के रुकन अल्ताफ इब्राहिम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से पूछा कि हर उम्मीदवार को बेचैनी होती है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं आ रहे, मुखालिफ उम्मीदवार तो बेचैन थे, आपने मालूम नहीं किया कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्यों नहीं आ रहे। इस पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने कहा कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम था, मुझे कोई खदशा नहीं था। दलाइल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया और फिर आज ही सुना दिया और 18 मार्च को दोबारा से इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग ने इस फैसले को सराहा है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइंद है, लेकिन रीपोलिंग से बड़े सवाल अभी बाकी हैं कि यह साजिश कहाँ तैयार हुई, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, कमिश्नर और दीगर सरकारी एहलकार किसका हुक्म सुन रहे थे। मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इन सबको कटहरे में लाना और साजिश की कड़ियाँ खोलना लाजमी है। इस फैसले से पहले वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और उस्मान डार ने मीडिया से बात की और कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला तस्लीम करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा हम मनोमन कबूल करेंगे। वो फैसला करेंगे और हमें मनोमन कबूल होगा। हम वो वाली पार्टी नहीं है जो कि इदारों को हमेशा अब जो फैसले उनके खिलाफ आए तो वो चैलेंज करें। ये इनका वतीरा रहा है, ये इनकी हिस्ट्री है, ये इनका कल्चर है कि हार कभी नहीं मानो और अपने जिस तरह से भी कहानियाँ, मफरूज़े, झूठ, धौंस, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके नताइज को अपने फेवर में करें। फैसला सामने आने के बाद हुकूमत ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया और फिर इसे चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हालांकि शिबली फराज साहब कह रहे थे हम वो जमात नहीं है जो चैलेंज करेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने एक शेयर ट्वीट किया कि कोई मंजूर नज़र शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ कि खेल दोबारा होगा। और फिर हुकूमत ने मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी है और वज़ीर आज़म ने उस्मान डार और असजद मलही से कहा है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करें।